नए साल के आगमन पर महाराष्ट्र के सभी राजनेताओं ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नए वर्ष के उपलक्ष्य में राज ठाकरे ने मुंबईकरों के लिए खास संदेश लिखा है और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। इस संदेश में उन्होंने पिछले 25 साल की महाराष्ट्र की प्रगति का जिक्र किया है। उन्होंने अपने संदेश में महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित किया है। राज ठाकरे ने अपने संदेश में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ महाराष्ट्र के कनेक्शन को भी बताया है और साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी बात की है और नए साल को लेकर अपने विचार भी बताए। राज ठाकरे ने अपने संदेश में लिखा, सबसे पहले सभी को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। ये वर्ष कालक्रम में विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये एक चौथाई सदी के अंत का प्रतीक है। मानव जीवन के लगभग हर पहलू में इतने बदलाव हुए हैं कि पिछले 25 साल की जिंदगी एक अलग युग की तरह लगती थी। इस 25 साल की अवधि में हमारी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो बनी थी स्थिर हो गई है। पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और इन सब ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। भले ही इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल गया हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें वैसी की वैसी ही रही हैं। मुंबई जैसे महानगर में, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। युवाओं को काम नहीं मिलता, लेकिन साथ ही राज्य से बाहर से आने वाले लोगों को नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। बेरोजगारों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन उन्हें उस जाति का एहसास कराया जाता है और वे जातियों के बीच संघर्ष भड़काते हैं। किसानों से लेकर गरीबों तक सभी मजदूरों का जीवन महंगाई से बर्बाद हो रहा है और इस और हर दूसरी समस्या के समय लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को याद करते हैं, लेकिन मतदान के समय पार्टी को भूल जाते हैं। लेकिन ठीक है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और कुछ बदलावों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 23 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मैंने कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया, लेकिन जानबूझकर राजनीतिक टिप्पणी से परहेज किया। मैं अभी इस बात पर विचार कर रहा हूं कि वास्तव में क्या हुआ था और मैं जल्द ही इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। लेकिन मैं महाराष्ट्र के सैनिकों से अपील करता हूं कि जो हुआ उसे भूल जाएं। चुनाव परिणामों के कुछ हफ्तों के भीतर मराठी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई और उसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से झटका देने की उम्मीद थी और हमने वही किया। मूल रूप से यह तथ्य उजागर हुआ है कि मराठी लोगों का इस्तेमाल केवल वोट के लिए किया जा रहा है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। राज्य में दो समुदायों के बीच संघर्ष है जो दोनों मराठी भाषी हैं और महंगाई ने लोगों को दुखी कर दिया है। इस स्थिति में महाराष्ट्र के सैनिकों को अपने स्वयं के पछतावे को एक तरफ रख देना चाहिए। हम चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस सब में कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कोई मराठी पर हमला करता है तो मैं मराठी बंद कराऊंगा और अगर कोई हिंदू की गर्दन पर उंगली रखता है तो मैं हिंदू बंद कराऊंगा। यही हम कर रहे हैं। लेकिन राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के लिए पार्टी कार्यालय में संपर्क कक्ष शुरू करें। अगर महिलाओं की शिकायतें दर्ज नहीं हो रही हैं तो उन पर कार्रवाई करें और अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो अत्याचार करने वाले पुरुषों को खुला छोड़ दें और उनकी पिटाई करें। महंगाई से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि कोई जमाखोरी न हो और इसके बारे में संबंधित विभागों को सूचित करें और किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक कड़ी बनने का प्रयास करें। संक्षेप में, अपनी शाखाओं और कार्यालयों को एक बार फिर से जनता के लिए खोलें और हाँ, ये सब करते हुए आप अपने काम को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन देखें कि सोशल मीडिया आपका उपयोग तो नहीं कर रहा है या आप खुद इसके अधीन तो नहीं हो रहे हैं। मैं जल्द ही विस्तार से बात करूंगा और आपको व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करूंगा। तब तक नए साल और एक नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। राज ठाकरे। राज ठाकरे ने जिस तरीके की बातों को और जिस तरीके के मुद्दों को उठाया है, उससे साफ हो गया कि राज ठाकरे आगामी समय में बीएमसी चुनाव को देखते हुए इन तरीकों की बातों को इस्तेमाल किया है और उनको समझ में आ चुका है कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे को एक बार फिर से जोड़ने की ज़रूरत है। साथ ही किसानों, गरीबों, मजदूरों की बात वो पहले भी करते आए थे, उसी अंदाज में उन्होंने नए साल में भी अपनी बात रखी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे क्या करिश्मा करके दिखाते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत कुछ उम्मीदें लगा के भी रखी हुई हैं और इसी के साथ उन्होंने मराठी अस्मिता के मुद्दे को भी उठाया है। वीडियो डेस्क कमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।